दोस्तों, लर्निंग में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। आज मैं आप उन युवाओं को लिए एक मैसेज देना चाहता हूं जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं और वो अपने एजुकेशन सेक्टर में चाहते हैं कि कंप्यूटर स्किल्स की भी योगदान हो जाए, उनके करियर में कंप्यूटर स्किल्स भी आए। तो उन्हें सबसे पहले अपना एक बेसिक कोर्स कंप्लीट कर जरूर लेना चाहिए, ताकि जहां से वो अपना जब बेस्ट तैयार रहेगा तो और हायर लेवल का कंप्यूटर कोर्स 10+2 के बाद वो कर सकते हैं, जिनसे वो उन्हें बड़ी नौकरियों में उनकी मदद मिलेगी। बट बेसिक चीज के लिए मैं उन गार्जियंस को भी जरूर कहूंगा कि ये बहुत ही सुटेबल टाइम होता है। 10 जैसे ही बच्चा हाई स्कूल पास होता है उसके बाद 1 साल का बहुत ही बेस्ट समय मिलता है। फिर उसके बाद वो इंटर की तैयारी में लग जाता है और अपने करियर के लिए उसके पास प्लान बनाता है कि मुझे जाना कहाँ है, कैसे मुझे और आगे जाने के लिए क्या क्या कंपटीशन की तैयारी करें। वो समय नहीं मिल पाता है। तो उस समय को, आज के समय को कल वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसको आज ही सीख लें। तो उन माता पिता से मैं जरूर चाहूंगा कि हाई स्कूल जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं उनके लिए कम से कम आप कंप्यूटर का बेसिक 6 महीने से साल भर का कोर्स जरूर करा दें, जिससे कि वो अपना ऑफिशियल कार्य, कुछ बेसिक कार्य जो खुद का हो कर सकें। लेकिन अगर उस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तब उनको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप स्टेप बाय स्टेप देते रहिएगा। स्पेस कंप्यूटर में आपको पूरी प्रोजेक्ट बेस पे पढ़ाई होती है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से थियरी क्लासेस चलते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस चलते हैं। अगर हम सिर्फ थियरी कराएंगे तो भी बच्चा उतना एक्सपर्ट नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल कराएंगे तो भी नहीं होगा। क्यों कि विजुअलाइज बहुत होना जरूरी है। अगर आज मेरे पास कंप्यूटर नहीं है और आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रैक्टिकली बेस, तो हम तभी बता पाएंगे जब हम कंप्यूटर न रहते हुए मेरे माइंड में वो चीज मेरे पास रहे। ये तब होगा जब आप थियरी आपको प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ आपको मुश्किल से 12 स्टूडेंट्स पे एक टीचर प्रोवाइड कराता हूँ मैं। कैंपस तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हम 1 घंटे में सबको टच कर सकते हैं? इसके लिए मैं उतने का सिस्टम बना के रखता हूँ कि सिर्फ डिस्प्ले से पढ़ा देने से ही बच्चा नहीं सीख लेगा। बता देने से मुझे प्रॉपर उसके पास जाना पड़ता है। जब तक जाएंगे नहीं, कोई चीज उसे नहीं आ रही है तो आप बताएंगे नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। इस नाते आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्लासेस मिलेंगे, जो बहुत हमारे अनुभवी टीचर के द्वारा मिलेगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और आपको सोलर सुविधा की भी यहाँ व्यवस्था है। आपको लाइट का कोई टेंशन नहीं है, लाइट रहे या न रहे आपको प्रॉपर हमारे यहाँ लाइट मिलेगी, क्योंकि सोलर की व्यवस्था है। और तो और अगर आपका बच्चा क्या इस तरह का हैंडबिल क्रिएट कर पा रहा है, अगर कर ले रहा है तब तो समझिए अच्छा जानकार है। नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो मेरे यहाँ स्टडी सही नहीं किया है। आपको ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट पे आप कार्य करते हैं। आपको अगर ये बनाने को मिल जाए तो कितना कम समय में कितना अच्छे तरीके से आप बना पाते हैं। स्कूल के पेपर बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह के हार्ड कॉपी आपको दिए जाते हैं जहां से आप सॉफ्ट कॉपी में डेवलप कर पाते हैं। और तो और आपको यहाँ पर इंटर्नशिप भी कराई जाती है, खास तौर से उन बच्चों को अब जो इंटर क्वालिफाइड हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जब जाए तो उनके इस प्रमोशन के साथ उनको सैलरी मिल पाए। क्योंकि फ्रेशर को अब जल्दी कोई नौकरी पे रखना नहीं चाहता है, तो फ्रेशर से अच्छा है कि आप अपने एरिया में अपने लोगों के पास ही कम से कम जहां कुछ कम भी मिले और सीखने को मिले तो वहां सीख लीजिए। जाके वहां से जब अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो जब आप कहीं बाहर या कहीं और जाएंगे तो आपकी सैलरी 1.5 गुना तुरंत मिल जाएगी। क्यों कि आपको उस चीज में माहिर हो चुके होते हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए, हमारे नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। ओ लेवल का भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बट ओ लेवल उन बच्चों के लिए जो इंटर पास आउट हो प्लस साथ में 1 साल का कहीं से कोर्स किए हुए हैं। CCC स्टार्ट हो गया उन बच्चों के लिए जो 6 महीने कहीं से कोर्स किए हैं, वो चाहते हैं कि अब एक सरकारी नौकरी, छोटी मोटी नौकरी से मुबारक हमें चाहिए, तो CCC कंपलसरी है। लेकिन अगर बड़ी नौकरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ओ लेवल का होना कम से कम जरूरी है। बाकी और हायर के लिए तो ए लेवल, बी लेवल, MDC है, PGDC है, सब कुछ पढ़ा ही है, MSc है, BSc है। लेकिन आप इतनी बेसिक चीजें पहले कर लीजिए ताकि हायर एजुकेशन में जब आप जाए तो आपको वहां दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप बेसिक कंप्यूटर बिना सीखे हायर एजुकेशन में चले जाते हैं और आपको अचानक जरूरत पड़ जाती है तो वहां पे वो चीज नहीं सिखाएगा।
वहां पर आपको स्पेस का सीखा हुआ ही काम आएगा। इसलिए और ये मौका है आपके लिए, आप सीख लें। तो गार्जियन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप आइए, मिलिए, संस्था पे मिलिए, देखिए, कैंपस देखिए। कम से कम गार्जियंस को उस जगह जरूर जाना चाहिए जहां अपने बच्चे को आप पढ़ने को भेज रहे हैं। एक बार दो बार मिलते रहना चाहिए, कैसा फीडबैक लेते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि गार्जियन जब आ जाता है तो वहाँ की जो जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपको और अच्छा क्या दे सकते हैं। कोई कमी होती है तो आप खुल के बता पाते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी बताते नहीं है। तो कम से कम आप तो बता सकते हैं, ताकि हम उसमें और अच्छा क्या रिलेवेंट कर सकें, उनके लिए क्या नया कर सकें, ताकि जो कमियां हम उसको और दूर करें। तो मेरी गार्जियन से यही गुजारिश है कि आप अगर अपने बच्चे को चाहते हैं कंप्यूटर का स्किल देना, जिससे कि वो ऑनलाइन का कार्य भी मिले तो वो कर पाए, किसी स्कूल में डाटा एंट्री के किसी डिजाइनर के पास प्रिंटिंग से संबंधित कोई काम मिले तो कर, किसी व्यापारी के अकाउंटिंग से संबंधित भी कार्य मिले तो कर सकते, नहीं वो चीज वो पढ़ा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा है तो वो कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको विदेशों में भी आप कैसे बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, उसके लिए एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, कोडिंग के कोर्सेज हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे HTML है, जावा है, स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट, CSS है ना, फ्रेमवर्क है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये ऐसे कोर्सेज हैं, बट आपको हर कोर्स के लिए आपको बेसिक कोर्स का होना जरूरी है, तब जाकर के आप बड़े डेवलपर बन सकते हैं और आपको एक अच्छी खासी 50,000 प्लस की सैलरी मिल सकती है। तो अगर आप ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलपर के इंटरेस्टेड हैं, तो आप कोई कोर्स किए हैं पहले से तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं और अपने आप को गुजरात, मुंबई जैसे शहरों में इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम, आपका धन्यवाद, थैंक यू।